साथियों, जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय फेरियार। हम लोग आज जंतर मंतर पे हैं और ये तीसरा दिन है हम लोगों का, यानी कि अंतिम दिन है सांकेतिक धरने का, जिस पे हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के आप सब जान रहे हैं कि हमारी टीम लगातार इस मुद्दे को उठाने का काम कर रही है और ये जंतर मंतर पे आज हमारा लास्ट दिन है, तीसरे दिन हम बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सांकेतिक धरना जो था जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के, और इसको लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं जातिवार जनगणना क्यों आवश्यक है और किस तरह से छलावा किया जा रहा है पिछड़ा वर्ग के साथ में, ओबीसी समाज के लोगों के साथ में, और इस देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी हो रही है, किस तरह से लगातार गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आप सभी से हमारी अपील है कि प्रथम इसको शेयर कर दें ताकि साथियों को पता चलना चाहिए कि जनगणना की मांग को लेकर के, कास्ट सेंसस की मांग को लेकर के जंतर मंतर पर हमारे कुछ साथी, एक टीम सांकेतिक धरने पर बैठे हुए हैं। और आप सभी से अपील है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जहां भी आप हैं, जातिवार जनगणना के आंदोलन को बढ़ाने का काम करें, आवाज़ को मजबूत करने का काम करें, समाज को जगाने का काम करें। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी, जब तक जातिवार जनगणना नहीं की जाएगी, तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि आपकी आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है इस देश की व्यवस्था में, इस देश की न्यायपालिका में, व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में, संसाधनों में, नौकरियों में, व्यवसाय में आपकी कितनी भागीदारी है, किस समाज की कितनी भागीदारी है, किसको कितना हक मिलना चाहिए, किसको कितना हक मिला हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। और 1931 में अंतिम बार जातियों को गिना गया था। तब से लगातार देश जब आज़ाद हुआ है, उसके बाद से लगातार जो है पिछड़ी जातियों को, रंगड़ी जातियों को गिनना बंद कर दिया गया। जबकि आज भी इस देश की सरकारें SC ST की गिनती करती हैं, संवैधानिक मजबूरी के तहत उनकी जातियों को गिना जाता है। पेड़ों की गिनती होती है, भेड़ों की गिनती होती है, गधों की, बछड़ों की, सुअरों की, गायों की, हिजड़ों की, सबकी गिनती की जाती है इस देश में। कहने का मतलब है पशुओं की, पक्षियों की, चिड़ियों की, सबकी गिनती होती है। नहीं गिना जाता है केवल को OBC की जातियों को नहीं गिना जाता है, सवर्ण जातियों को नहीं गिना जाता है। तो समझिए इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है, किस को बचाया जा रहा है, आखिर क्या है जिसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। कौन लोग हैं जो नहीं चाहते इस देश में जातिवार जनगणना हो, कौन लोग हैं जो नहीं चाहते समानता स्थापित हो, सभी को समान अधिकार मिलें, कौन लोग हैं जो नहीं चाहते इस देश की व्यवस्था में सबको हिस्सेदारी दी जाए, कौन लोग हैं जो इस देश में, इस देश के संसाधनों पर एक सीमित आबादी, जनसंख्या 5 से 10% रखने के बावजूद अतिक्रमण किए बैठे हैं, कब्जा जमाए बैठे हैं, या ये कहा जाए कि 10% के लोग 90% के संसाधनों पर जो कब्जा जमाए बैठे हैं, जिसकी पोल ना खुल जाए, इसके डर से जातियों की गिनती नहीं की जाती है। जब जातिवार जनगणना होगी तो ये पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है, किस समाज में महिलाएं कितनी हैं, उनकी दर क्या है, उनकी स्थिति, सामाजिक स्थिति कैसी है, शैक्षणिक स्थिति कैसी है, कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी अनपढ़ हैं। पुरुषों के मामले में भी ये चीज़ें समान होंगी। रोज़गार की स्थिति क्या है, उनको कितने अधिकार हैं, बेरोजगारी की दर क्या है, कुपोषण की दर क्या है, तमाम सारे जो आंकड़े हैं वो बाहर आएंगे। और यही वजह है कि सरकारें जातियों की गिनती नहीं कराना चाहती, आंकड़े सार्वजनिक नहीं करना चाहती। देश में कोई भी योजना बनती है, कोई भी फंड इशू होता है, तो आंकड़ों के आधार पर पॉलिसी बनाई जाती है और आंकड़ों के आधार पर ही पॉलिसी का क्रियान्वयन होता है। ये एक इकलौता देश है भारत जहां पर दुनिया में आंकड़ों के बिना पॉलिसी बनाई जाती है।
फंड भी इशू होते हैं, लेकिन फंड कहाँ जाते हैं, कैसे इस्तेमाल होता है, कभी किसी को इसका कोई भी पता नहीं चलता है, क्योंकि आंकड़े हैं नहीं। आंकड़ों के अभाव में पॉलिसियाँ बन रही हैं केवल हवा में और कागज़ों पर। तो ये आवश्यक है कि लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है। पूरे देश के लोगों को इस लड़ाई को लड़ना होगा, मिल के इस लड़ाई को लड़ना होगा, और अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में चौपाल लगाएं, नुक्कड़ सभा करें, लोगों को जागरूक करें, जातिवाद जनगणना के महत्व को बताएं। और एक बात और है, ये अपील है हमारी आपसे कि यदि जातियों की गिनती नहीं होती है तो जब जनगणना शुरू हो, जो भी जनगणना कर्मचारी आपके घर आए, आप उससे पूछिए क्या जातिवाद जनगणना हो रही है, क्या इस बार की जनगणना में हमारी जाति को गिनने का कॉलम है। तो वो कहता है नहीं, जाति को नहीं गिना जाएगा। तो आप उससे विनम्रतापूर्वक कहिए कि भाई साहब, हम जनगणना में सहयोग नहीं करेंगे, हम इसका बहिष्कार करते हैं। जनगणना प्रश्नावली में जाति का कॉलम नहीं, तो हमारे घर से जनगणना में किसी तरह का कोई सहयोग नहीं। इसको लेकर के आप सभी को एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, अपने स्तर से लड़ना होगा। ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, एक संगठन की लड़ाई नहीं है। इसका लाभ एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संगठन, एक समाज के लिए नहीं है। ये राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। ये भारत के आने वाले भविष्य को तय करेगी। इसलिए आप सब लोग इस लड़ाई को मजबूत करें, इससे जुड़ें, आंदोलन को खड़ा करें, बिना जातियों की गिनती के जनगणना का बहिष्कार करें, आंदोलन से जुड़ें। जो लोग लड़ रहे हैं उनको सामाजिक तौर से उनके साथ खड़े हों, आर्थिक रूप से उनको मदद करें, बौद्धिक रूप से उनको मदद करें, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जगाएं। और सबसे बड़ी बात है, विशेष रूप से ओबीसी समाज के लोगों से और बहनों से मैं ये अपील करूंगा कि अपना मीडिया प्लेटफार्म, सोशल मीडिया प्लेटफार्म तैयार करें, यूट्यूब चैनल बनाएं, अपने समाज की खबरें दिखाएं, आसपास की खबरें दिखाएं। हिस्सेदारी के मामले हैं, जाति जनगणना के मामलों को उठाएं, आरक्षण के मामले को उठाएं, महापुरुषों को पढ़ने का काम करें। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ें, बीपी मंडल साहब को पढ़ें, जगदीप प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, राम सिंह वर्मा, पेरियाल रामास्वामी नायकर, पेरियाल ललई सिंह, माता सावित्रीबाई फुले, फूलन देवी, महाराज सिंह भारती, विजय सिंह पथिक, सर छोटू राम, जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनको पढ़ने का काम करें, उनके विचारों को फैलाने का काम करें, और अपने हक अधिकार की लड़ाई को जितना तेज आप कर सकते हैं, जितना आप बेस्ट दे सकते हैं समाज के हित के लिए, उतने देने का प्रयास करें। इस आंदोलन से जुड़ने का काम करें और जाति जनगणना कराने की शपथ लें। यदि जातियों की गिनती नहीं होती है तो जनगणना का खुला बहिष्कार करने का काम करें। धन्यवाद साथियों। 40 साल से कम की उम्र। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार।